हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पणा और आप देख रहे हैं अर्पणा की रसोई। तो आज मैं अपनी रसोई में बनाने जा रही हूं दोस्तों चंद्रकला, जो बहुत ही फेमस मिठाई है। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया हूं और उसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड की हूं, करीब 200 ग्राम घी ऐड की हूं और फिर सबको मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और जब ये मुट्ठी बनाने लगे तो समझिए कि ये हो गया है। और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक डो तैयार कर लूँगी। इस तरह से डो नहीं हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह का जो बेला सके, बेलने में आसानी हो, उस तरह का डो बना लेना है और उसको ढक के रख देना है 20 मिनट के लिए। और फिर मैं यहाँ पे दूध का फटा हुआ छेना ली हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ चूल्हे पे और उसमें छेना डाल दी हूँ और उसमें मैं चीनी डाल करके इस तरह से खोआ बना ली हूँ सूखा करके। चीनी जब सूख जाए तो खोआ हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे एक टोपिया ली हूँ, उसमें मैं 1 कटोरी चीनी ली हूँ और फिर 1 कटोरी ही मैं इसमें पानी ली हूँ। और चाशनी बनाने के लिए मैं इसको पूरा पिघला लूँगी। पिघल जाए तो समझिए कि आपका चाशनी हो गया है। देखिए इस तरह से हाथों से चेक कर लेना है। अभी थोड़ी देर और लगेगा, नहीं हुआ है। देखिए इस तरह से मैं चलाते हुए इसको चाशनी बना ली हूँ और चाशनी मेरा बन के रेडी हो चुका है। इधर मैं आई हूँ, डो का एक लोई बनाऊँगी और इसको चकले पर बेलूँगी। आप जितना लंबा हो सके आप स्लेब पर भी बेल सकते हो या चॉपर बोर्ड पर भी बेल सकते हो। जितना लंबा हो सके उतना बेल लीजिए। मैं चकले पर बेल रही हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं बेला सकता है, इसलिए। और मैं 1 कटोरी से इसको इस तरह से बीच से कट कर ली हूँ और फिर मैं दूसरा भी बेल करके उसी तरह से कट कर ली हूँ। और फिर मैं यहाँ पे खोआ बीच में ऐड करूँगी और साइड से मैं यहाँ पे पानी लगा करके इसको दूसरा जो कट करके रखी हुई थी उसको ऊपर से डाल करके इस तरह से इसको चिपका लेना है ताकि ये खुले नहीं। और फिर चिपका करके हाथों से खींच करके इसको इस तरह से शेप देना है। इसको मोड़ करके इस तरह से इसमें फूल बना देना है। और फिर देखिए जैसे गुजिया का फूल बनता है ना हाथों से, उसी तरह से इसका भी बना लेना है। और देखिए इस तरह से हाथों से पहले खींचना है, फिर इसको मोड़ना है और फिर इस तरह से शेप बना करके चंद्रकला का देखिए इस तरह से शेप बन चुका है। और फिर मैं इसको रख दूँगी और फिर दूसरा भी इसी तरह से देखिए इस तरह से बेल करके मैं इस तरह से दूसरा भी इसी तरह से बेल ली हूँ और फिर इसको इस तरह से कट कर ली हूँ कटोरी से। और फिर दूसरा भी इसी तरह से बेल करके और उसको कट कर ली हूँ। और फिर यहाँ पे एक खोए को लोई बना करके बीच में इसको चिपका दूँगी ताकि ये फटे नहीं। और फिर पानी साइड से लगा करके इसको उंगली से इस तरह से चिपका दूँगी ताकि ये खुले नहीं। और फिर इसी तरह से फूल बना करके इसको साइड से हाथों से खींच करके उसी तरह से फूल बना करके इसका चंद्रकला का मैं शेप बना दूँगी। और इसी तरह से सारे को इसी तरह से बना लूँगी। और फिर देखिए मैं सारे को बना ली हूँ और एक कढ़ाई गरम की हूँ और उसमें मैं ऑयल डाली हूँ। और जब ऑयल ज़्यादा नहीं खौलाना है, थोड़ा सा ही गर्म करना है, फिर इसमें मैं डाल दी हूँ। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखना है। और फिर इसको इस तरह से पलट करके मैं पका लूँगी ब्राउन होने तक। मीडियम टू स्लो इसलिए रखना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और कच्चा ना रहे, क्योंकि ये मैदा है, कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। और फिर इसको पूरा ब्राउन होने तक पका लेना है। देखिए इस तरह से पलट करके देखिए पूरा ब्राउन हो चुका है। और फिर इसको मैं एक झांझर की मदद से सारे को निकाल लूँगी। और निकालने के बाद जितना आए उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा डालने से फट जाएगा। और फिर निकालने के बाद इसको चाशनी में डुबाना है। चाशनी ना ही ज़्यादा गर्म रहना चाहिए और ना ही ठंडी, गुनगुना रहना चाहिए। जो हाथ उंगली को सह सके उतना ही रहना चाहिए। और फिर इसको डुबा करके मैं दोनों तरफ से इसको मैं चाशनी लगा लूँगी। चाशनी के दोनों तरफ लगने से ये रसीला होता है और दोनों तरफ चाशनी लग जाता है। और फिर डुबा करके सारे को इस तरह से मैं डुबा करके निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से 2-2 सेकंड के लिए छोड़ भी देना है
और निकालने के बाद देखिए इस तरह से मेरा चंद्रकला बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। और कितना अच्छा रसीला चंद्रकला मेरा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।